हार्दिक स्वागत करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और तेरे मेरे दिल की बात के तहत हमारी कोशिश होती है कि हम नए पुराने दोनों लोगों को के विचारों को आपके सामने रखें। आज अचानक जो विषय समाज में चल रहे हैं, समाज में विवाद का विषय बना हुआ है, उसमें कुछ बातें ऐसी है जो साहित्य के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि साहित्य में हम लोग हमेशा सवाल उठाते रहे हैं कि पुरुष नारी सशक्तिकरण की बात करते रहे हैं, समान अधिकार की बात करते रहे हैं, और जब इस लक्ष्य में नारी सफल हो रही है तो अचानक इस जीवन में पता नहीं क्या व्यवधान आने लगा, क्या विसंगतियां आने लगी कि औरत जब नौकरी प्राप्त कर लेती है तभी उनका खटपट परिवार में शुरू हो जाता है और मर्द से वे दूर होने लगती हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं तो हम किसी के समझौता करने की जरूरत क्या है। खैर, बात बहुत सारी है, मैं इस पर तो बहुत सारी बातें कह चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप अपने दिल की बात कहें। आप हमारे विचार को सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। हमारे मंच पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अनुज प्रभात जी और इंदु उपाध्याय जी। अनुज प्रभात जी जो एक अच्छे कवि और साहित्यकार है, कथाकार है, और इंदु उपाध्याय जी बहुत अच्छी विचारिका हैं, कवित्री हैं, लोक कथा लेखिका हैं। और हम दोनों का अभिवादन करते हुए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि लिंक तो हमने भेजा है, पता नहीं उनको क्यों नहीं मिला। रजनी जी को, रजनी जी बोल रहे हैं कि लिंक हमको नहीं मिला है। लिंक हमने भेजा है तो मैं उन्हें बाद में देख लूँगा। पहले मैं चाहूँगा कि हमारे अनुज प्रभात जी, क्योंकि मैं पुरुष वर्ग की ओर से बहुत कुछ बोल चुका हूँ, बात पक्ष विपक्ष दोनों में आ सकती है। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बोला हूँ या मेरा जो विचार है या समाज में जो विचार अभी चल रहे हैं उसके पक्षधर आप दोनों हो। विपक्ष में ही बोल सकते हैं, आपका अपना विचार है, आपके अपने दिल की बात है। मैं पहले इंदु उपाध्याय जी से चाहूँगा, महिला वर्ग की ओर से, कि इस विषय पर इंदु उपाध्याय जी क्या विचार रखती हैं। उसके बाद मैं अनुज प्रभात की ओर जाऊँगा। तो इंदु उपाध्याय जी, आप समाज में इस तरह की बात आप देख भी रही हैं, सुन भी रही हैं। हम लोग समाज के भीतर ही हैं, समाज के बाहर नहीं है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उस पर चिंतन मनन करें जो समाज में विसंगतियाँ फैला रही है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो शिक्षित महिला है, यदि पुरुष कमा रहा है, बढ़िया नौकरी कर रहा है, तो और अधिक कमाने की लालसा में औरत भी घर परिवार को, क्योंकि यह तो जरूरी है कि जब दोनों नौकरी करें तो आप जानते ही होंगे कि घर में फिर बच्चों को देखने के लिए समय पर्याप्त लोग नहीं निकाल पाते, आज की जो स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में क्या दोनों को नौकरी करना जरूरी है, या एक व्यक्ति को चाहिए कि वह पहले की तरह घर परिवार देखे, भले शिक्षित हो, शिक्षित होना कोई गुनाह नहीं है। शिक्षित बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी नौकरी नहीं करती, घर परिवार देख लेती हैं, अब वह अंतिम शस्त्र के काम में आती है। मुझे लगता है कि जब मर्द बिल्कुल उसके साथ समझौता नहीं कर पाता है और उसको प्रताड़ित करता है, वैसी स्थिति में महिला खड़ी होती है, शिक्षित रहती है, तभी तो नौकरी कर सकती है, काम कर सकती है, और उसका फिर वो आगे बढ़ सकती है। वो ब्रह्मशस्त्र अंत में काम आती है। लेकिन हर लोग इस ब्रह्मशस्त्र को एक काम चालू शस्त्र बना लिए भौतिकवादी सुख पाने का, जिसके कारण उनमें अभिमान और स्वाभिमान भी आ रहा है। क्या आपको लगता है कि यह अभिमान स्वाभिमान का कारण बन रहा है जो औरत लोग नौकरी करती हैं? इंदु उपाध्याय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक खोलिए। इंदु उपाध्याय जी, नमस्कार सभी को। हाँ, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, श्रोताओं को भी और आप दोनों को भी, मंच को भी मैं नमन करती हूँ। माशा गणपति को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूंगी कि आपने ये विषय बहुत ही अच्छा रखा है, ज्वलन मुद्दा है ये, वाकई शोचनीय है, क्योंकि इसी पर पूरा समाज टिका हुआ है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार है परिवार भी, जिसके कारण समाज पर बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
मुझे याद आ रहा है अभी जो आपने कहा, तो बहुत पहले की बात मुझे याद आ रही है। मुझे ऋषि का नाम नहीं याद आ रहा है और ऋषि पत्नी का भी नाम नहीं याद आ रहा है, किंतु मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि ऋषि पत्नी जो थी, उनके पति यज्ञ के बाद पूजा करके थक गए थे, तो उन्होंने अपने पति, तो उनके पति उनके ये सो गए थे और बच्चा बगल में खेल रहा था। बच्चा खेलते खेलते आग में जाने लगा, लेकिन वो हिली नहीं, अपने अपने प्रतिबद्धता के धर्म को नहीं छोड़ा कि नहीं, मैं पति को नींद से कैसे जगाऊं और कैसे मैं बच्चे को उठाऊं। लेकिन ईश्वर ने वहां पर चमत्कार किया और वो बच्चा गिर गया, फिर भी बच्चा बच गया, जला नहीं, और उनके पति की भी नींद पूरी हो गई। मेरे कहने का ये मतलब है कि एक सेवा भाव वो भी था कि पति पत्नी में, पति कैसे भी हो, सामंजस्य रहता था, और आपस में अगर कुछ टूटू में हुई भी तो उस पर भी पत्नी तो नहीं ही बोलती थी। कहते कि पत्नी को प्रतिथि कहा जाता है। लोग मेरी बातों का हो सकता है कि विरोध करें, लेकिन अगर हम प्रेम करेंगे तो प्रेम से सब कुछ जीत सकते। लड़ना, बहस करना और अपने आप को दिखाना कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं है, इसका मैं विरोध करती हूँ। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपना व्यक्तिगत बताऊँ तो मैं चुप रहकर किसी भी समस्या का समाधान निकालना चाहती हूँ, कलम के द्वारा निकालना चाहती हूँ, इस तरह से हंगामा करके नहीं। और पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक। अच्छा इंदु उपाध्याय जी, आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि जब से औरत नौकरियां करने लगी हैं तब से यह अधिक उनके भीतर इस तरह की भावना आ गई है कि वे सोचते हैं कि मैं अकेले भी जब नौकरी कर सकता हूँ, हम मुझसे कुछ कम नहीं है, तो समझौता करने की जरूरत ही क्या है? क्या इस तरह की भावना उसमें आई है? आप क्या समझती हैं क्या? और इस आधार पर क्या आपको लगता है कि यदि पुरुष अच्छा नौकरी प्राप्त कर रहा है तो औरतों को घर देखना चाहिए, पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल सही सही बात कहा आपने। वही उसी बात पर आना चाह रही थी मैं, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों ही आधार हैं, लिंग के आधार पर नहीं, शरीर के आधार पर भी नहीं, आत्मा के आधार पर उनको होना चाहिए ताकि एक सुंदर परिवार आगे बढ़े। और स्त्री समाज का नींव होती है, विकास आवश्यक होता है, क्योंकि स्त्री पर ही परिवार और समाज देश निर्भर होता है। अगर स्त्री अगर इस तरह का कार्य करे, वो भी नौकरी करना चाहे और उसके पति भी नौकरी करना चाहे और घर में एक नौकर रख देते हैं कि मेरे बच्चे को संभालेगा, तो घर में जाए ऐसी नौकरी, मैं इसका विरोध करती हूँ। मैं अपने बच्चे को भविष्य को देखना चाहूंगी। मैं ये चाहूंगी कि मेरे बच्चे का जीवन बने। मेरा पति अगर घर आता है थका मांदा, तो मैं उसको चाय दूं, पानी दूं और उसकी सेवा करूं, ना कि मैं ये दिखाऊं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे भी तुम चाय बना कर दो और तुम्हें भी मैं बना और मैं भी कभी मैं तुमको बना कर दूंगी। मैं इसका विरोध करती हूँ सर। ये जरूरी नहीं है कि पति पत्नी, ठीक है थोड़ी थोड़ी कमी हो, कहते हैं कि बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा। अगर प्रेम हो तो थोड़ा हो, तो थोड़े में भी सब कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। आप विचार आपका बहुत अच्छा है। क्योंकि सर बच्चे खराब हो रहे हैं सर, बच्चे इस नौकरी के चलते, इस माता पिता के प्रति स्पर्धा के कारण बच्चों का जीवन पढ़ने से अलग जा रहा है। वो स्वतंत्र होकर के जो मर्जी वो कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने माता पिता के परिवार तो विघटित हो ही रही है, उसके साथ साथ पति पत्नी के रिश्तों में भी कटुता आ रही है, जो कि आप आजकल देख रहे होंगे अखबार में। तो मैं समय कम है, मैं आपका विचार और भी सुनूंगा समय रहने पर। मैं चाहूंगा कि आप इस विचार पर हमारे मंच पर जुड़े हुए हैं अनुज प्रभात जी। हाँ, कर रहे हैं, ये सही नहीं। और लोग अभी माइक म्यूट कर लीजिए। अब अनुज प्रभात जी अपने विचार देंगे और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप महिला वर्ग होकर भी आपने निष्पक्ष रूप से वो विचार रखने का साहस किया है, जिसके बहुत सारी महिलाएं विरोध भी हो सकती हैं। जैसे हमने बोला है तो बहुत सारे लोग विरोध भी होंगे, लेकिन जो सच्चाई हो तो सच्चाई है। और आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं निष्पक्ष विचार देने कि ये जो अभी जो कार्य चला हुआ है, जिसने उनको ऊपर उठाया, आसमान का तारा बना दिया, सितारा बना दिया, वो नहीं उन्होंने धूल में मिला दिया, ये तो बहुत शर्मनाक बात है, औरतों के लिए शर्म की बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए और मैं अनुज प्रभात की ओर जाता हूँ। अनुज प्रभात जी बहुत अच्छे कथाकार, कवि, लेखक है और आपकी बात भी सुन रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे मंच पर और भी एक लेखिका जुड़ी है,
उनका फोटो क्यों नहीं आ रही है समय पर ठीक से? आप ठीक, सुधा पांडे लिख रही है। हाँ सुधा पांडे जी है ना, सुधा पांडे जी भी जुड़ गई है, लेकिन हम पहले अमित प्रभा जी का विचार जानना चाहेंगे कि वो अभी जो आप विचार दिए हैं, ये बहुत छोटा सा परिचर्चा है और इसको हम घंटा 2 घंटा नहीं बल्कि 15-20 मिनट में समेटेंगे। तो हम चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में अनुज प्रभा जी भी अपना विचार रखे, आपने जो कहा है उसके पक्ष या विपक्ष में। नमस्कार। विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और सही माने में सिद्धेश्वर जी ने एक जगह लिखा है कि चिंतन का विषय है। आज के परिप्रेक्ष्य में अवश्य ही चिंतन का विषय है। पहले पूर्व में जो हमारे माता पिता थे, क्या उन्होंने बच्चों का लालन पालन नहीं किया है? वे कहाँ उसमें शादीशुदा महिलाएं थी, हमारी माँ, उन्होंने कहाँ नौकरी की, लेकिन उसके बावजूद भी कम आय में वे सारे एक सुखमय जीवन जीते रहे। एक दूसरे सुख में सहभागिता रही उनकी। यदि आर्थिक व्यवस्था भी आई है, संकट आया है, तो उसमें जो है वे एक दूसरे मिलकर करके सुख शांति से जीवन जीते रहे। बच्चों का लालन पालन देखिए, आज बच्चे पैसे नहीं है, बड़े बड़े पोस्टों पर उनके भी बच्चे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसी बातें हैं कि अवश्य नारी को खड़ा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और जो है नौकरी यदि करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन नौकरी के साथ जो जिम्मेदारी होती उसके प्रति वह कर्तव्यनिष्ठ नहीं होती। नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन नौकरी के प्रति एक जिम्मेदारी है जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो पाती है। फलता क्या होता है, वे उठी, सुबह उठी, अपना तैयार हुई, चली गई ऑफिस से लौटते हुए वापस जब आई तो फिर जो है अपना दाई नौकर लगा दिया है, पैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और दाई नौकर काम कर रहा है, अपने आगे घुस गए टीवी में, घुस गए मोबाइल में, बिछावन पर भी लेके एक पति जो है एक तरफ मोबाइल देख रहा होता है और एक पत्नी दूसरी तरफ। ऐसा आप देख सकती हैं। परिणाम क्या होता है कि ये प्रेम का जो अटूट बंधन होना चाहिए पति पत्नी के बीच या फिर अपने बच्चों के बीच जो एक संपर्क होना चाहिए वो कटता जा रहा है। पहले क्या होता था, बच्चे आके माता पिता के बीच सो जाते थे। अब दुलार पार हो रहा है, बच्चों को भी लग रहा है प्यार करना, फिर समय पर उसको उठाना, देखना, सुनना, ये सारी चीजें होती थी। सुख दुख में बच्चों के सहभागी बनते थे, लेकिन बच्चों क्या हो गए हैं, अब नहीं शिक्षा की ओर जाना है, बस्ता उठाया, ट्यूशन लगा दिया, बच्चे चले गए अपने जगह पर, आप अपने जगह पर चले गए। तो बच्चों के सबसे बड़ी कमी जो आ रही है, मैं समझता हूँ, जो बच्चों के प्यार जो मिलना चाहिए बच्चों को, वो नहीं मिल पा रहा है इस नौकरी के चलते, और उसके चलते बच्चे भटक रहे हैं। उनमें बहुत सारी बुराइयां आती जा रही है, उनकी लतें खराब होती जा रही है। ये आज जो ये हो रहा है, इसको जो है सही में सुधार ठीक है, काम करे। मेरा पक्ष ये है कि काम करना चाहिए, लेकिन काम के साथ साथ हमारी जो जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति या पति के प्रति, उसका भी निर्वहन होना ही चाहिए। आप देखिए क्या होता है कि बच्चे स्कूल से आए और माँ नहीं है, वो आते आते रात के 8 बजे आए, तो बच्चे तो क्या करेंगे? नहीं, वो तो ठीक है अनुज प्रभा जी, तो नौकरी करेंगे तो समय नहीं दे, कैसे देगी? बात तो वही आ जाती है कि औरत जो पैसे कमाने और अधिक धन दौलत जुटाने की हवस में, जैसा कि इंदु उपाध्याय जी ने कहा कि घर में अच्छा से खाना पीना चल रहा होता है, लेकिन और अधिक भौतिक सुख जुटाने के क्रम में औरत नौकरी करना चाहती है, जिसके पक्ष में मैं नहीं हूँ, इंदु उपाध्याय भी पक्ष में नहीं है, और लगभग आप भी उसी तरह के विचार दिए हैं, तो समय देगी कहाँ से? और इसीलिए आज पति पत्नी के बीच में जो कटुता आ रही है, कटुता आने की वजह भी यही है। बहुत बड़ी मैंने पोस्ट पर महिलाएं हैं, और वो जो है सुबह उठती है 5 बजे, अपना कोई मेड नहीं, खाना वो बनाती, खाना बनाते बच्चे भेजती है और बच्चा जाता है स्कूल। वहां से लौटने के बाद वो वापस जब आती है, तब तक बच्चे को इस प्रकार से ट्रेन कर दिया है जो स्वयं नाश्ता बना देता है, स्वयं सब कुछ कर देता।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल प्रभात जी, आपको विचार देने के लिए। हमारे उसके बाद 3 घंटा उसे अवसर बनाती है तो होता है, लेकिन सारी महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती, एक दुखी होता है। लेकिन हमको तो अधिकांश लोग के लेके चलना है। एक दो लोग से बताइए, 2 लोग हमारी बहुत अच्छी महिला घर भी संभाली नौकरी करके, तो हमारे लिए उदाहरण नहीं बन सकती। तो मैं अब इस विषय पर, मैं सुधा पांडे जी हमारे मन से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी कवित्री और लेखिका है। मैं सुधा पांडे जी से निवेदन करूंगा और लोग माइक को म्यूट कर लें और सुधा पांडे जी कृपया अपना विचार रखें। अब तक आपने जो सुना है कि आप इसके पक्ष में है कि विपक्ष में। जो पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ना लिखना तो कोई नहीं कहेगा कि पढ़ना लिखना ही चाहिए या पढ़ाई लिखाई हमारे काम नहीं आती, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद यदि एक आदमी सक्षम है घर चलाने में, नौकरी करने में, तो क्या महिलाओं को नौकरी करना जरूरी है? पांडे जी, सीधा पांडे जी। आज तक जो भी हम लोगों ने देखा है, गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति पत्नी, और दोनों मिलकर घर को चलाते हैं। पहले का समय था कि पति काम करके पैसे लाते थे और पत्नी जो थी अपने बच्चों को संभालती थी, संस्कार देती थी बच्चों में, और वो उस चीज की आज कमी हो रही है क्योंकि दोनों पति पत्नी काम करते हैं और बच्चे आया के सहारे घर में रहते हैं, उनको संस्कार नहीं मिल पाता। हम कहते हैं मानव जिसके साथ रहता है उसके गुण को अपना लेता है, तो हम अगर आया के साथ अपने बच्चों को छोड़ते हैं तो बच्चे उसी का गुण लेंगे, उसी की भाषा सीखेंगे, उनका संस्कार नहीं बनेगा। और दोनों कमाते तो है, लेकिन आज के समय हमने देखा है कि ईगो प्रॉब्लम होता है। आजकल औरतें बाहर निकली हैं, लेकिन उनको लगता है मेरा पैसा। पति जब कमा के लाता था तो कभी उसने कहा नहीं कि ये मेरा पैसा। उसी पैसे से पूरे घर चलते थे, परिवार भी चलता था, समाज को भी देखा जाता था। आज एकल परिवार होने से परिवार समाज टूट रहा है, घर में बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहा है और ये ईगो प्रॉब्लम से घर में एकता नहीं बन पाती, दोनों में प्यार नहीं हो पाता, मैं का भाव आ गया है। अगर हस्बैंड थक के आता है बाहर से तो औरतें भी थक के आती, बोलती मैं क्यों, तुम क्यों नहीं। पहले तो आप जो सम्मान के साथ बोला जाता था वो शब्द खत्म हो गया है, तुम पे आ गए हैं लोग। जब हम अपने घर में ही तुम बोलते हैं तो बच्चे भी फादर को तुम बोलते हैं। इससे मुझे लगता है कि संबंध में भी बहुत फर्क पड़ता है और एक रिस्पेक्ट जो होता है वो भी फादर का कम हो जाता है। सबसे पहले तो अपनी वाणी को संभालिए और अपने वाणी पे इतने सबल होके और इतने अच्छे से उसको सबों के सामने लाइए कि आप जितना इज्जत देंगे बाहर वाले भी उतना ही इज्जत करेंगे। और माँ जब कमाती है और बाहर से आती है तो उसका लगता है कि मेरा काम घर देखना नहीं है, क्योंकि मैं भी बाहर तुम्हारी बराबरी के हूँ। ये बराबरी का संबंध छोड़ के, क्योंकि हम भगवान दो तो बनाया है, पति पत्नी, पुरुष और औरत, तो दोनों के मिलने से ही घर चलता है, संसार चलता है। तो इसको बैलेंस करने में औरतों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो अगर बाहर काम करती है तो उसको घर भी संभालना होता है, अपने बच्चों को भी देखना होता है। इसलिए जहाँ पे बैलेंस होगा वो घर कभी टूटेगा नहीं, और जहाँ बैलेंस नहीं होगा, मैं का अहम का भाव रहेगा, वो घर टूटता हुआ नजर आएगा। आप ठीक बोल रहे हैं सुधा पांडे जी, आपका विचार बिल्कुल सही है। और मैं तो इस आशंका में था कि मैं कहीं मैं ही अपना इस विषय पर मैं अकेला ना पड़ जाऊं, और अब महिला वर्ग भी दो हैं आज हमारे मंच पर, और कहीं मैं चारों तरफ से मैं ही ना दुतारा दिया जाऊं कि मैं गलत बोल रहा हूं, महिला का विरोधी हूं। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम मैं देख रहा हूं कि विपक्ष में कोई बात नहीं आया। यहाँ पुरुष के रूप में हमारे मंच पर जो विचार दिए अनुज जी ने, उन्होंने भी यही बात कहा, और इंदु उपाध्याय जी भी वही बात कह रही है, आप भी वही बात कही है। मिलजुल कर लगभग यही बात तय हो जाती है कि मेरे दिल की जो बात है वो आपके दिल की बात आज बन गई है।
मैं इसलिए आपके दिल की बात कहना चाहता था कि आते आते मैं अपने दिल की बात कहा था। अब मुझे आज सुबह में लगा कि इस तरह की बात चल रही है तो मैं इस बात को मंच पर लाऊं। अचानक यह कार्यक्रम बना और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत प्रखर विचारक हैं, लेखिका कवित्री के साथ आप बहुत अच्छे विचार देते हैं। इसलिए मैंने अचानक चुनाव आप लोग का ही किया, नहीं तो इसमें बहुत सारे लोग भी आ सकते थे। हमारे पास समय भी नहीं कि बहुत सारे लोगों को एकत्रित कर सके, लेकिन इस विषय पर हम आगे भी विचार चलाएंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बड़ा विचार उत्तेजक आप लोगों ने विचार दिया है और काफी लोग, कुछ लोग देख रहे हैं, उन लोगों को भी लग रहा है कि इस विषय पर चर्चाएं और होनी चाहिए। लेकिन हम यह, चूंकि यह कार्यक्रम कोई विचार गोष्ठी या एथी का नहीं है, लेकिन आप लोग के विचार को हम दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोग को मंच पर आकर और यह विचार देने के लिए। और आपने बहुत अच्छी परिचर्चा रखी कि 2 शब्द हम लोगों को कहने का मौका मिला। जी, मैं इस कार्यक्रम को इसलिए थोड़ा सा बदला है। बहुत सारी बातें, हमारा भारतवर्ष जो था वो भारतवर्ष चाहिए, विश्व गुरु जो था वो चाहिए, महिला कैसे रहती थी उस पर विचार होना चाहिए। आधुनिकता ने सब कुछ गड़बड़ करके रखी है, जिसके कारण थोड़ा विवाद दिखता है। आज अगर तालमेल मिलाकर चले पति पत्नी तो आज वृद्धाश्रम का जरूरत नहीं पड़ेगा। दादी नानी बच्चों के साथ रह सकती, वो संस्कार दे सकती हैं और जो आगे आने वाले हमारे जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार चलता रहेगा। तो मैं चाहूंगी कि ये वृद्धाश्रम ना बने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो दादी नानी बच्चों को प्यार दे सकती है वो एक आया नहीं दे सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल, पिता को समय नहीं है, लेकिन अपने घर में जो बड़े हैं उनसे सलाह ले, उनकी जो अनुभव है उनको शेयर करें, बहुत फायदा होता है। आया वो भाव नहीं देगा, उसको तो पैसे कमाने हैं, तो पैसा लेने के लिए काम कर रही है। जब वो अपने बच्चे को छोड़ के आती है तो आपके बच्चे को कितना प्यार दे सकती है, ये तो सोचने वाली बात। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद